गुड मॉर्निंग एवरीवन। सारे भाइयों को इंटरव्यू विथ टॉपर सीरीज में स्वागत है। मैं पंकज कुमार और आज की एपिसोड में मेरे साथ हैं बीटू कुमार, जिनका एसएससी सीपीओ 2020 में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है और इन्हें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट सीआरपीएफ डिपार्टमेंट में मिला है। आप जानते होंगे कि सीपीओ एसएससी का ग्रेजुएट लेवल का जॉब होता है। अगर सारे भाई हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, सारे भाई को अच्छा से पता है कि एसएससी में तरह तरह के एग्ज़ाम होते हैं। आपका जो सबसे छोटा एग्ज़ाम है वो एमटीएस है, इसके बाद आपको 12th लेवल पे होता है सीएचएसएल, इसके बाद आपको ग्रेजुएट लेवल पे 2 एग्ज़ाम होता है सीजीएल और सीपीओ। तो सीपीओ में आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं अलग अलग पोस्ट पे, जिस प्रकार से आपका रैंक रहता है, जिस प्रकार से आप स्कोर करते हैं। तो सीपीओ का मतलब होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके माध्यम से अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलती है, जैसे कि आपको दिल्ली पुलिस हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी में आपको सब इंस्पेक्टर पे आपको हायर किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है आज का इंटरव्यू का कि बीटू भाई ने अपने इंस्टीट्यूशन से पढ़कर लगातार साल भर मेहनत कर 1 ईयर मेहनत करके इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल किए हैं। रियल में काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय है, प्रेजवर्दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीटू भाई कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। तो आज मैं बहुत खुश हूं कि अब अपने इंस्टीट्यूशन से, अपने शहर से, मतलब ढेर सारी संख्या में ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं अब सिलेक्ट हो रहे हैं। इवन सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में और बैंकिंग क्षेत्र में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। एक मेरा हमेशा से अब प्रयास है कि वो सारे भाई को अपने साथ लाकर कुछ शब्दों के माध्यम से, कुछ वर्ड्स के माध्यम से आपको मोटिवेट किया जाए, दिखाया जाए कि गया शहर भी अब कहीं से कम नहीं है। या तो आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं, या तो पटना में पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी सिटी में पढ़ रहे हैं, या फिर गया में पढ़ रहे हैं, तो गया सिटी भी किसी भी दूसरे सिटी से कम नहीं है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं अच्छा अच्छा कंटेंट्स दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज आप पॉजिटिव थॉट लेकर आइए, मेरे से जुड़िए और अच्छा से आप मेहनत कीजिए। तो सीपीओ का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इसका कितने एग्जाम होते हैं, इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है, आपको कैसे फिजिकल की तैयारी करना है, मेडिकल के लिए मतलब किस तरीका से आपको अपने आप को फिट रखना है, मतलब जो टायर फर्स्ट होता है, टायर 2 होता है, इसमें कितने सेक्शन होते हैं, सारे चीज को हर एक पहलू पे, छोटी छोटी बात पे इन डिटेल में मैं चर्चा करूंगा और मैं क्वेश्चंस करूंगा और क्वेश्चंस की जवाब हमारे सामने बैठे हैं बीटू भाई। तो बीटू भाई सिस्टमेटिक ढंग से उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जितने भी मन में आपके डाउट हैं, संदेह हैं, वो सारे डाउट और संदेह क्लियर हो जाएंगे। जो बिगिनर हैं, जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है, मैथ का बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है और इंग्लिश उनका अच्छा है, मेरे पास इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि सर इंग्लिश में मैनेज कर लूंगा, मैथ हमसे नहीं हो पा रहा है, तो सीपीओ को चुन सकते हैं। सीपीओ में ध्यान दीजिएगा एग्जाम कैसे होता है। सीपीओ में पहला एग्जाम होता है जिसको टियर फर्स्ट बोलते हैं। इसमें आपका 4 सेक्शन में एग्जाम होता है, ठीक है। 4 सेक्शन में एक इंग्लिश होता है, एक मैथ होता है, एक रीजनिंग होता है, एक जीएस होता है। मैथ में 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के लिए, इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के लिए, रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के लिए और जीएस में 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो टोटल मार्क्स होता है 200। मार्क्स भी 200 है, क्वेश्चन भी कितना है, 200 ही होता है। आपको एक गलती के लिए, एक रॉन्ग के लिए आपको 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। है कटअप के बाद आपका होता है पीटी, फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट में आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका टायर 2 का एग्जाम होता है और टायर 2 में 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 आपका मार्क्स होता है, जो केवल और केवल इंग्लिश ही होता है। तो 200 का टायर फर्स्ट हो गया और 200 का आपका मेंस एग्जाम हो गया, जिसको टायर 2 बोलते हैं। तो ओवरऑल 400 मार्क्स हो गया, 400 मार्क्स हो गया और इसी 400 मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनता है। तो आप देख सकते हैं कि 400 मार्क्स में इंग्लिश का कितना वेटेज है। आप निकाल कर देखोगे तो 250 लगभग 400 का 60+% हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 75 से 80% मार्क्स क्या है, सफिशियंट होता है, मोर देन सफिशियंट होता है। आप यहां से रैंक ला सकते हो, तो मतलब आप कर सकते हैं। फिर आपका इसके बाद मेंस हो जाता है। मेंस में आप स्कोर को बूस्ट कीजिए, अंग्रेजी पे अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर इंग्लिश में अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हो तो फिर आप
अच्छा नहीं कर पाइएगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है ना कॉन्सेप्ट को अंदर से जाकर पूछेगा। इसके बाद आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल अगर क्वालिफाई होते हैं तो आपका मेरिट आ जाता है और आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आपको हायर कर लिया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। बिट्टू भाई ने टायर फर्स्ट के लिए कैसे तैयारी करा, कितना मॉक लगाया, फिर इसके बाद फिजिकल का तैयारी इन्होंने कितना दिन तक किया, इसके बाद इन्होंने मेंस का समय मिला कि नहीं मिला, फिर मेंस के लिए इंग्लिश को प्रॉपर इन्होंने कैसे प्रैक्टिस करा, कितना मॉक लगाया, ये सारे चीज़ को विशेष में हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे। इसके बाद इन्होंने मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम्स को, हार्डशिप को फेस किया, तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे। इनके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, इन्होंने उसको कैसे फेस करा, हर एक चीज़ को छोटी से छोटी पहलू पे बात किया जाएगा। इसके बावजूद अगर मन में कोई डाउट रहता है, क्वेरी रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर एनालिसिस करके फिर से एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा। तो ठीक है, मैं पूछताछ शुरू करता हूं, मैं प्रश्न करता हूं, प्रश्न को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जो इनका एक्सपीरियंस है तैयारी के दौरान वो सारे चीज को बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिट्टू भाई, आप अपने भाइयों को इंट्रोड्यूस करवाइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं गया जिला करण निवासी हूँ। ओके, गांव आपका कहाँ हुआ बिट्टू जी? मेरा गांव का नाम चंदा बुजुर्ग। चंदा बुजुर्ग, ये किस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है? ये बजीरगंज पुलिस स्टेशन। बजीरगंज पुलिस स्टेशन। जी। आप बताइए, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा बिट्टू जी कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम। अच्छा, हिंदी मीडियम से ही हैं आप। तो आप मुझे बताइए कि आप 10 तक का, मैट्रिक तक का जो अपने एजुकेशन कंप्लीट करा वो गया से करा या फिर अपने गांव से? मैंने मैट्रिक तक ले गांव से ही कंप्लीट किया है सर। अच्छा, गांव से। आप मैथ का जो कोचिंग था, जैसे कि आप जानते होंगे, मेरे पास आप क्लास में पढ़े हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, उसको फिर मैं बाद में पूछूंगा, आप मेरे पास कौन से ईयर में क्लास किए बिट्टू जी? मुझे तो एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। जी सर, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं याद है सर। करीब 19 में या फिर 20 में? 19 में। अच्छा, 19 में आपने कंप्लीट करा। आपका बैच कितना दिन तक चला? ये 7 से 8 महीना। अच्छा, 7 से 8 महीना में आपका बैच कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस बात पे फिर से हम लोग आएंगे, पहले जहां से शुरुआत किए हैं वहां पे चलते हैं। तो मतलब हमेशा से आप जानते होंगे क्लास में मैं 2 चीज का ज्यादा वेटेज देता हूं, खास करके मैं एसएससी के प्रिपरेशन करवाता हूं बैंक का, तो मैथ का और इंग्लिश का। तो मेरा मानना है बिट्टू जी ऐसा कि जिसका मैथ अच्छा होता है, लगभग उसका सारा सब्जेक्ट अच्छा होता है, जिसका एग्जाम्पल आप भी हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि आपने मैथ का एक प्रॉपर कोचिंग लेना कब से स्टार्ट करा? 6 से, 7 से, 8 से या फिर 9 से? सर मैथ का प्रॉपर कोचिंग मतलब 9 से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा, 9 से। अच्छा, 9 से आप कोचिंग लेना स्टार्ट किए, तो वहां पे 2 किताब है जो कॉमन चलता है, स्टूडेंट फ्रेंड और भारती भवन या एनसीईआरटी। तो आप किस किताब से मतलब क्वेश्चन सोल्व किए? मैं जो जहाँ मैं कोचिंग जाता था, ओके ओके। वहाँ पे शुरू बार भारती भवन का किताब। अच्छा, 10th में भी भारती भवन ही चला कि स्टूडेंट फ्रेंड्स? वैसे उसके बाद वाला भारती भवन और स्टूडेंट फ्रेंड दोनों आपने सोल्व करा? और एनसीईआरटी भी होता है, वाह। उसका भी किताब का सॉल्यूशन किया गजब गजब। तो ठीक है, चीजों को हम लोग जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए वीडियो। आप मुझे बताइए बिट्टू जी कि आपका 10th स्टैंडर्ड में मैट्रिक में ओवरऑल स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 500? मैट्रिक स्टैंडर्ड में मेरा 322 नंबर है। 322? 322 बोले तो 5 से डिवाइड किया 62.4। जी सर। हाँ, मैं सही हूँ। 62.4% आपका स्कोर रहा। तो 2 चीज का 2 सब्जेक्ट का मैं स्कोर पूछूंगा, क्योंकि जहां पे आप सिलेक्टेड हुए हैं वहां पे 2 चीज का आपका वेटेज ज्यादा है, मैथ और इंग्लिश का। आपने मैथ में 100 में कितना स्कोर किए? ग्रेजुएशन में सर की मीटिंग में। हाँ, जो आपका परसेंटेज था, मैं शायद गलत बोला, 64 मतलब आपने कितना बताया? 322। तो अगर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया? 6 64.4% आपका स्कोर रहा। जो भी है देख लेना, थोड़ा सा कैलकुलेट करने में हो जाता है कभी कभी गलती। चलिए ठीक है, तो आप बताइए कि आउट ऑफ 100 में आपने मैथ में कितना स्कोर करा? आउट ऑफ 100 मैट्रिक में मेरा 78 78 आपका मार्क्स रहा। इंग्लिश में बिट्टू भाई बताइए।
इंग्लिश में कुछ ज़्यादा नहीं था सर, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट को ऐसे ही वीक होता है इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश कंपलसरी भी नहीं होता जी है सर, तो लोग compulsory उतना भी है। सीरियस नहीं होता है। जी। आपको भी ये पहले से पता नहीं होता है, खास करके कि हमको एसएससी का तैयारी करना है, आईआईटी करना है या जी सर। मेडिकल क्षेत्र में जाना है, तो जो जरूरी होता है भाई लोग वही पढ़ते यस हैं। सर। इसके लिए बीटू जी हम एक बहुत बड़ा पहल कर रहे हैं कि अपने एरिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ग्रामीण बच्चों को, क्षेत्रीय बच्चा को मोटिवेट करने के लिए, जी ठीक है, उसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा की पहचान कर सही दिशा देने के लिए कि आप वहीं से एडवांस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ना शुरू करो। अगर ये वीडियो हमारे नीतीश जी देख रहे हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो या शिक्षा मंत्री हैं, अगर यहाँ तक वीडियो आप लोग शेयर करके पहुंचा सकते हैं तो इन लोग से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि बिहार में भी इंग्लिश को कंपलसरी किया जाए। इंग्लिश को कंपलसरी नहीं करने का नतीजा ही है कि यूपीएससी में, मतलब यूपीएससी है, मेडिकल क्षेत्र है, आईआईटी है, बैंकिंग है, एसएससी है, सब जगह हम लोग को प्रॉब्लम, डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। नहीं तो हिंदी मीडियम वाले लोग आज इतना बेरोजगार नहीं रहेंगे, सारे में इंग्लिश मीडियम वाले लोग सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। तो अगर ये वीडियो हमारे कोई मतलब सिस्टम के ऊपर वाले आदमी देख रहे हैं तो प्लीज इस पे एनालिसिस जरूर किया जाए। हम तो अभी छोटे आदमी हैं, हमारे बात को ऊपर तक पहुंचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर संभव होगा तो पहुंचाइएगा। तो आप स्कोर कितना बताएं बिट्टू जी? 30 आउट ऑफ 100 इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड में 40 नंबर। 40 मार्क्स था। तो देखिएगा, इन्होंने इंग्लिश में जो भी चीज बता रहे हैं एकदम बिट्टू जी जेन्यून है, ऑनेस्टली बता रहे हैं। 100 मार्क्स में से इन्होंने केवल 40 मार्क्स स्कोर करा 10th में इंग्लिश में। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे बिट्टू भाई आते हैं, स्टूडेंट्स हमारे भाई लोग आते हैं कि सर मैं क्या सीजीएल का प्रिपरेशन कर सकता हूँ, सीपीओ का प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मेरा मार्क्स बहुत कम है। मेरा मार्क्स सर 100 में केवल इंग्लिश में 28 नंबर है, 30 नंबर है, 35 नंबर है, 33 नंबर है। तो सारे भाई को मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपका कितना मार्क्स मैटर नहीं करता, आप किस जोश से, कुछ एनर्जी से आप सीजीएल का, एसएससी का प्रैक्टिस शुरू करा है, ये मैटर करता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे बीटू भाई कि मतलब केयरलेस थे, उतना अच्छा से इंग्लिश इन्होंने नहीं पढ़ा, बिहार बोर्ड से थे, इनको तो इंग्लिश के बारे में कुछ पता भी नहीं था, केवल 40 मार्क्स स्कोर करा, फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में वो जॉब को हासिल किए जिस जॉब में इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है। इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने बिट्टू भाई बहुत अच्छा करा। तो मैंने आपसे मैथ और इंग्लिश दोनों पूछ लिया। उसके बाद आप 10th के बाद गया आ गए स्टडी के लिए। तो 10th के बाद गया आ गए, तो मुझे बताइए कि गया में आप आईएससी किस कॉलेज से किए? आईएससी में अनुग्रह कॉलेज से गया था। अनुग्रह कॉलेज, ठीक है। तो आप आईएससी में मैथ में कितना स्कोर किए बिट्टू जी 100 में? आईएससी में मैथ में सर 77 स्कोर। 77। वहां पे भी मतलब बोला जाए तो एकदम पीक पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैटर नहीं करता है। मतलब बिट्टू जी, लोग शुरुआत नहीं देखता है, अंजाम देखता है। और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब सब इंस्पेक्टर बने हैं, ये मेरे बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। हम तो बहुत सारे लोग को देखते हैं जैसे कि यूट्यूब पे इंटरव्यू लेकर आते हैं, रैंक 5 है, रैंक 6 है, इवन रैंक 2nd वाले लोग को भी मैं देखा हूं। लेकिन एक चीज मैं कॉमन देखता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। आपका ठीक है कि थोड़ा सा रैंक कम है, लेकिन बहुत अच्छा रैंक है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा रैंक कम है, या आपको ड्रीम पोस्ट पे शायद नहीं पहुंच पाए होंगे, सारी चीज हम आपसे जानेंगे। लेकिन फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा रैंक के साथ सब इंस्पेक्टर बनना अपने आप में एक बड़ी बात है। एक बात और जानना चाहेंगे कि आईएससी में उस समय, शायद आपके समय में भी इंग्लिश शायद 150 मार्क्स का होता होगा, 100 मार्क्स और 50 मार्क्स। तो आपने 100 मार्क्स में से कितना स्कोर करा? कुछ खास नहीं, सिर्फ 65 नंबर 100 मार्क्स में। 100 में 65 और 50 में बिट्टू जी? 50 में 30 नंबर, 30 मार्क्स किए। तो ठीक है, एवरेज स्कोर ही है। तो सारे भाई लोग देख रहे होंगे, और अपना कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर की कोई बात ही नहीं है, आप किसी से खुद का कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप यूनिक हैं, आपके जैसा भगवान किसी को बना ही नहीं सकता। ठीक है, कोई बना ही नहीं सकता, आप बेस्ट हैं और आप प्रिपरेशन कीजिए। तो आपका ये रहा। उसके बाद आईएससी का एग्जाम देने के बाद आप कितने दिन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी? सर गांव के बच्चा जो रहता है वो एग्जाम देने के बाद वो गांव चला जाता है। ओके, तो आप भी गांव चले गए क्या? ओके ओके। 3-4-5 महीना के बाद मैंने फिर गया, फिर प्रिपरेशन शुरू कर दिए। हाँ, मतलब क्या चीज करना है उस समय तो कोई ड्रीम ही नहीं चूज किया था, क्या करना है, हाँ, कौन से फील्ड में जाना है, मेरा ड्रीम क्या है, कहाँ पे करना है। तो आपने शुरू से लेकर
अभी तक जी। जैसा कि आपने मुझे पहले शेयर किया कि सर मैं शुरू से लेकर अब तक एसएससी का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ जी सर। और आपका रेलवे में भी सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर आया है। जी। बोला जाता है ना कि अगर कोई लोग अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेता है, अच्छा से मेहनत करता है, तो हर फील्ड में उसका सिलेक्शन होता है। तो आपके अंदर एसएससी का जुनून कब से मतलब हो गया? कैसे आपके अंदर एसएससी का सेंस डेवलप हुआ कि मुझे एसएससी ही करना है? आपको तो कोई बताने वाला नहीं था, जी। तो फिर कैसे? सबसे पहले मैं, मेरे एक कजन हैं। ओके ओके, जी। कजन। जी। उन्हीं के मतलब एडवाइस मैंने लिया है। हाँ हाँ, मतलब मतलब वो क्या चीज जॉब में करना। है क्या? जी सर। एसएससी ही जॉब में है, सीजीएल जी। में है या फिर सीपीओ में ही है? सीजीएल में वो कस्टम इंस्पेक्टर के पद पे अच्छा, हैं। कस्टम्स ऑफिसर हैं। जी। ठीक है, तो उन्होंने आपको बताया कि एसएससी का तैयारी कीजिए, अच्छा जॉब है। जी। ओके ओके, तो सबसे पहले आपने ऑफलाइन क्लासेस लेना शुरू किया अभी या फिर ऑनलाइन किया? नहीं सर, सबसे पहले मैं ऑफलाइन क्लास किया। ऑफलाइन क्लास गया में ही किया क्या? जी सर, गया में। ओके ओके। आ, फिर उसके बाद मैथ के कितने दिन के बाद आपने इंग्लिश क्लास ज्वाइन किया? सर मैथ के ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो जाने के बाद ही अच्छा, मैं इंग्लिश खत्म हो गया जी सर। उसके बाद? जी। तो आपको ऐसा क्यों लगा, मतलब बिट्टू जी, की मैथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इंग्लिश ज्वाइन करेंगे? आप दोनों चीज भी साथ साथ कर सकते थे। कभी आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि इंग्लिश ज्वाइन करने में थोड़ा सा डिले कर दिए? जी सर, मतलब मैंने कंपटीशन लेवल का मैथ जो था सर, ओके ओके। शुरू बार, क्योंकि मैट्रिक के बाद ट्वेल्थ, हाँ ट्वेल्थ का मैथ होता है, हाँ हाँ, वो कुछ अलग होता है, मैट्रिक लेवल से कुछ डिफरेंट होता है। ओके हाँ। उसके बाद फिर जनरल में आना होता है, तो फिर पहले ही एकदम से मैट्रिक पैटर्न में। चेंज हो जाता है। जी सर। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैथ कंप्लीट अच्छा से करें, उसके साथ मैंने रीजनिंग भी साथ साथ, मैथ और रीजनिंग एक साथ कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि इंग्लिश साइड करके मतलब अकेला ही तैयारी किया जाए तो हाँ, बेस्ट क्योंकि रहेगा। आपको लग रहा था कि इंग्लिश मेरा बहुत कमजोर है तो समय देना जी सर। पड़ेगा, तो इसलिए आपने मैथ को कंप्लीट करा, उसके बाद इंग्लिश कंटिन्यू किया और बैकग्राउंड से अपने मैथ का प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखा। जी सर। तो इंग्लिश के लिए आप अपने इंस्टीट्यूशन में पंकज इंग्लिश में ज्वाइन कैसे किए? आपको कौन सजेस्ट किया यहाँ पे कि पंकज इंग्लिश में आप चले जाइए? मेरे भैया बोले थे कि मतलब, उनसे मैं एडवाइस लिया, हाँ हाँ, तो बोले कि मतलब जो कंटेंट मतलब अच्छा और कम समय में, मतलब बाकी तो तुमको ही मेहनत करना पड़ेगा, जो मेहनत करना पड़ेगा तैयारी के लिए। इसीलिए मैं अपने इधर ढूंढा, आप तो वहाँ पता चला कि आप। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि आप इस कोचिंग के बारे में फिर पता कैसे किए? कोई दोस्त के माध्यम से या फिर कैसे? नहीं सर, मैं अपने इस साइकिल से मतलब ढूंढने निकल गया। तो इस अच्छा, ऐसे प्रकार पता चला। साइकिल से ढूंढने निकल गए? जी सर, तो इस तरह पता चला कि कोई मतलब टीचर हैं जो पंकज सर नाम है, अच्छा अच्छा, वो पढ़ाते हैं, वो 7 से 8 महीना में ख़त्म कर देते हैं और मटेरियल भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं, उनका गाइडलाइंस भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो एक बात इसलिए बिट्टू उसमें आपको और सुनने को मिला होगा कि उस समय भी मेरे पास गेट पे मीनिंग सुना जाता था जी सर। और अगर नहीं बताने पर आप वापस घर जाइए, तो ये जी जी। चीज आपको डर लगा था क्या कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम, मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है? पहले से दिमाग में आपका ये चीज बना हुआ था, आपका वीकनेस, फिर भी जी। आपने मतलब अटेम्प्ट किया कि नहीं मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, मीनिंग सुना दूंगा, तभी गेट के बाद गेट पे एंट्री होगा, फिर भी हम यहीं ज्वाइन करेंगे, तो जी। ये कैसे? सर जब इंग्लिश पढ़ने के लिए निकला, इसीलिए स्पेशल सीजीएल की तैयारी के लिए तो मतलब इंग्लिश सीरियल सोच जरूरी लिए है। थे? हाँ, जी सर, तो इंग्लिश जरूरी होता है, तो इंग्लिश में वर्ड वोकेबुलरी, आइडम एंड फ्रेज और ग्रामर ये जरूरी है, तो इसके पीछे याद करना जरूरी पड़ता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने इंग्लिश के बारे में बताया, तो आप इस चीज को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा थोड़ा सा क्लास जी। में, कि अपने क्लास में जो है कि वोकेबुलरी भी साथ में चलता है, ग्रामर सर। सेक्शन भी साथ में चलता है, प्रत्येक 10 दिन के बाद मीनिंग सुना जाता है, तो आप कितना बार मीनिंग सुनाए थे? मैं जो क्लास किया था उसमें करीब 90 पेज तक मीनिंग हाँ, मिला 90 था, पेज तक आप लोगों को मिला होगा। जिसमें 1 से 10 तक लेके प्रत्येक जो अति होता उसके बाद मीनिंग सुना जाता हाँ था, और जो मतलब सुना देता था उसके प्राइज मिलता था। हाँ हाँ, इसलिए इसमें मैं हर एक बार प्राइज। वाह, गजब। मतलब देखिए बिट्टू भाई का डेडिकेशन और कमिटमेंट देखिए कि इन्होंने इंग्लिश में 10th में केवल 40 मार्क्स करा आउट ऑफ 100। आईएएस में भी इनका इंग्लिश में स्कोर एवरेज रहा, लेकिन बोला जाता है ना, जो सोच लिया वो सोच लिया। इन्होंने सोच लिया कि मुझे सीजीएल करना है, तो इंग्लिश चाहे जितना भी डिफिकल्ट रहे हम इसको मात दे देंगे, इसको डिफीट करेंगे। और इन्होंने सोचिए कि 90 लेसन तक मीनिंग पेज मिला था, और प्रत्येक 10 दिन पे जो मीनिंग पेज सुना जाता है इन्होंने उस मीनिंग पेज को सुनाया और प्राइज लिया। इंग्लिश का आपका रहा। चलते हैं आगे। आपका
ठीक है, मैं आईए से ही पूछ लिया, ग्रेजुएशन में भी आप अच्छा किए होंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। तो इंग्लिश समाप्त होने के बाद जी सर। कितना दिन के बाद आप फॉर्म फिल किए थे एसएससी सीपीओ 2020 को? सर उसमें जब इंग्लिश पढ़ा तो उसमें ग्रेजुएशन में जो मगध यूनिवर्सिटी है वो लेट था, हाँ हाँ। इसलिए सीपीओ तो फिल नहीं कर पाए थे। अच्छा, सीपीओ 19 वाला फिल नहीं कर पाए? नहीं सर। ओके, तो 20 वाला फिल किए। कितना फॉर्म फिल करने के बाद कितना दिन बाद एग्जाम हुआ आपका? सर फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम करीब एग्जैक्टली तो नहीं याद है, हाँ, फिर भी लगभग ले लिया होगा 2-4 महीना में। 2-4 महीने में ले लिया होगा, जी ठीक है। बिट्टू जी आप बताइए कि टायर फर्स्ट में 200 मार्क्स होता है, जैसे कि मैं प्रत्येक जी सर। सेक्शन को एक्सप्लेन भी किया भाइयों लोग से। अब बताइए कि टायर फर्स्ट में आपका कितना स्कोर रहा ओवरऑल? 200। टायर फर्स्ट में मेरा 135 नंबर था ओवरऑल 200 में। 135। जी सर। उसमें लगा था आपको कि 135 कम स्कोर है, मेंस होगा कि नहीं होगा, वैसा कुछ सताया आपको, चिंता? ऐसा तो लगा था, लेकिन फर्स्ट बार था तो इसलिए प्रीवियस ईयर से मैंने कंपैरिजन करके देखा, हाँ हाँ तो मतलब लगा कि सेफ स्कोर है, अदर के मामले में हाँ हाँ, ये हो जाएगा। हो जाएगा, तो आपने चीजों को आगे कंटिन्यू रखा। जी सर। मैं जानना चाहूंगा कि आपका टायर फर्स्ट में 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस। जी। तो आपने इंग्लिश में आउट ऑफ 50 कितना स्कोर किए? सर इंग्लिश में आउट ऑफ 50 में मैंने 35 मार्क्स। 35 स्कोर जी किए। सर। आई मीन्स 25 में आपने 19 से 18 क्वेश्चन सही किया होगा, जी बाकी 2-3 नहीं। तो गलत भी हुआ होगा। सीपीएम जो होता है सर, जो 50 मार्क्स का इंग्लिश होता है, हाँ हाँ जिसमें मैं 50 में 35। हाँ, 35, ठीक है। जी। हाँ हाँ 35, तो इसका मतलब हो गया कि आप 40 के आसपास क्वेश्चन सही किए होंगे, जी। कुछ क्वेश्चन आपका गलत हुआ होगा। हम 25 जी। क्वेश्चन वाला देख रहे थे। मैथ में क्या स्कोर रहा बिट्टू जी आपका? मैथ में तो एग्जैक्टली नहीं याद है सर, मतलब ऐसे 39 से 40 होगा, उससे भी मतलब ज्यादा एवरेज नहीं सारे में होगा। आप जी सर, 40 सारे में स्कोर किए। एवरेज स्कोर। एवरेज जीएस में कुछ कम किए होंगे। जी सर। इसके बाद आपका फिजिकल हुआ। जी सर। इसके बाद आपका फिजिकल हुआ, तो कुछ याद है बिट्टू जी कि आपका टायर फर्स्ट के बाद कितने दिन के बाद फिजिकल हो गया? सर उस समय कोविड-19 भी आ गया होगा, मालूम होगा अच्छा, 2020 में, कोविड-19, इसलिए थोड़ा डिले कर दिया गया था। ओके ओके। जी सर, इसलिए। फिजिकल उसके बाद हुआ, लगता है कि कोविड के दौरान ही आपको फिजिकल करवाया गया क्या? जी सर। और फिजिकल के कितने दिन बाद टायर 2 बोले तो मेंस करवाया गया 200 इंग्लिश का? फिजिकल का लगा वो भी मतलब थोड़ा ही डिले हुआ कोविड-19 थोड़ा की डिले वजह हुआ। से। तो आपने लॉकडाउन को कैसे फेस किया बिट्टू? लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि पढ़ नहीं पाए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि सेल्फ स्टडी करके चमक गए जी और सर। टॉप कर गए। तो ये लॉकडाउन आपको किस प्रकार से प्रभावित किया? ये आपके लिए ठीक रहा या फिर बुरा रहा? लॉकडाउन मेरे लिए यूजफुल रहा सर, क्योंकि लॉकडाउन में ही मैंने फिजिकल जो होता है उसका तैयारी किया, अच्छा, और मेंस का भी तैयारी किया। फिजिकल का भी तैयारी कर लिए, साथ साथ आप मेंस का भी तैयारी कर जी लिए इस लॉकडाउन में। तो देखिए, मतलब हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी को ढूंढा जा सकता है डियर। कोविड-19 में बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, हमारे बहुत सारे भाई लोग पढ़ाई छोड़ दिए, काम करने चले गए, डिस्टर्ब हो गए, लेकिन बहुत सारे भाई इस लॉकडाउन में इस डिफिकल्ट सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी बनाकर सही फायदा उठाएं, ठीक है, और अपने ड्रीम पोस्ट पे ड्रीम जॉब को हासिल कर पाएं। तो आपका फिजिकल रहा। फिजिकल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे एक्सपीरियंस अपने भाई को? बहुत सारे लोग डरते हैं कि फिजिकल नहीं होगा, रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, गोला फेंक है, बहुत तरह का चीजें डर सताते रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर फिजिकल जो होता है वो आसान ही होता है, मतलब 1600 मीटर दौड़ लेता है। 1600 मीटर दौड़ है। टाइम ड्यूरेशन क्या है इसका बिट्टू टाइम जी? ड्यूरेशन 6.5 मिनट के अंदर उसको 6.5 मिनट में आपको दौड़ जाना है। अच्छा, आर्मी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है? जी सर, आर्मी वाला बिल्कुल डिफरेंट है। आर्मी वाला तो सिर्फ जितना जल्दी मारो, जितना हाँ कम समय हाँ, में। और कम स्टूडेंट को सिलेक्ट जी। कर लेगा। 15-20 को कर लिया तो बाकी आप 5 में भी क्यों ना दौड़ जाइए, आपको बाहर कर दिया जी जाएगा। लेकिन इसमें आप 6.5 पूरा लगा दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 6.5 मिनट तक आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ये रनिंग होता है 1600 मीटर का, इसके बाद का क्या है प्रोसेस, तुरंत बाद वाला? जी सर, इसके बाद तुरंत बाद 100 मीटर का फिर लेता है, जिसमें 16 सेकंड में अच्छा, मारा जाता है। मतलब 100 मीटर दौड़ना है 16 सेकंड में। जी। शायद ये 100 मीटर की दौड़ में ही उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड है, जी। 9.58, अगर मैं सही हूं जी तो सर। 9.58 सेकंड में वो रनिंग को पूरा किए हैं। बिट्टू, आप कुछ समय बचा लिए थे या पूरा समय ले लिए थे 100 मीटर की दौड़ में? 100 मीटर के दौड़ में तो करीब 13 से 14 सेकंड तो ऐसा लग गया होगा, अनुभव हो रहा था कि 2-3 सेकंड बच गए। वाह। जी सर। ये 100 मीटर दौड़ के बाद इसके बाद का प्रोसेस क्या है? 100 मीटर दौड़ के बाद जो होता है वो लॉन्ग जंप लेता है, जो करीब 12 मीटर होता है। ओके ओके, लॉन्ग जंप। और इसके बाद हाई जंप। उसके बाद हाई जंप।
कोई लड़का हमको लगता है कि 2 से 3 महीना का प्रैक्टिस कर ले, 3 से 4 महीना, तो क्या सीपीओ क्रैक कर सकता है कि नहीं फिजिकल? आराम से निश्चित रूप से करेक्ट कर सकते हाँ, हैं जो सर। लड़का मतलब ग्रामीण क्षेत्र का है, या जो खेल कूद में पार्टिसिपेट जी। करता है, जो योगा करता है, जी सर। या जो फिजिकली फिट है, ज्यादा ओवर वेट जी। नहीं है, तो हमको लगता है कि आसानी से कर सकता है। जी सर। ये गोला फेंक का कॉन्सेप्ट क्या है, टफ है या इजी है? इजी है, अदर के मुकाबले में तो इजी नजर आता है। अच्छा अच्छा, गोला फेंक भी इजी है। तो हमको लगता है कि आपने तो सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया। जी। पहला 1600 मीटर का जो रेस होता है, उसके बाद 100 मीटर का रेस हो गया, उसके बाद लॉन्ग जंप है, उसके बाद हाई जंप है, गोला फेंक। क्या कंप्लीट हो गया क्या? जी सर, ये फिजिकली इतना ही। अच्छा, फिजिकल इतना हो गया। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता होगा जी सर। वहां पे जो होते होंगे सीनियर, जिनके सिग्नेचर के साथ। जी सर, वो मतलब जब एंट्री किया जाता है ना ओके ओके। रनिंग के लिए, हाँ हाँ तो उसमें पहले बिठाया जाता है और उसमें फॉर्म फिल किया जाता है, हाँ हाँ। तो उसी के लास्ट में सर्टिफिकेट जो क्वालिफाई हुए स्टूडेंट और जो डिस्क्वालीफाई हुआ। जी सर, उसको मतलब तो क्वालिफाई हुए जिसका मिलता है, और डिस्क्वालीफाई हुआ तो वहीं पे फॉर्म फिल किया जाता है। फॉर्म फिलअप करता होगा, सिग्नेचर करवा के उसको जी सर। भेज दिया जाता होगा। जी और सर। जो क्वालिफाई है उनको सर्टिफिकेट और एक सिग्नेचर देकर, एक रिसीविंग देकर आपको जाइए कि आप सिलेक्टेड हैं। जी सर। तो ठीक है, फिजिकल देने के बाद आपको कैसा लगा? कि मतलब पहले आपको डराया गया होगा, आप भी यूट्यूब का रिसोर्सेस देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, जी सर। तो आपको लगता होगा यूट्यूब पे होता है क्या ना कि यूट्यूब पे नेगेटिव चीजें बताता है जी कि सर। ऐसा करोगे तो छट जाओगे, ऐसा करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो आपके दिमाग में भी नेगेटिव चीजें चल रहा होगा। जी सर। और फिजिकल देने से पहले, फिजिकल टेस्ट में, एग्जामिनेशन टेस्ट में अपियर होने से पहले बहुत तरह की चीजें दिमाग में चल रहा था। तो वहां पे जाने के बाद और वहां से पहले का क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या उसके मुकाबले में बहुत आसान रहा जो आपको बताया गया, या जो पहले आप सुन कर रखे थे? उसके बाद मुकाबले में तो बहुत आसान नजर आया सर, क्योंकि शुरू बार में वहाँ जाने के बाद जो थोड़ा डर का माहौल हो जाता है स्टूडेंट, बात सही है। फिर उसके बाद फिर सब नॉर्मल लगने लगता है। अच्छा, हाइट, चेयर थोड़ा सा सामने कीजिएगा बेटू जी, कैमरा के सामने। ये बताइए कि हाइट मेजरमेंट कब होता है फिजिकल में? पूरा गोला लॉन्ग जंप करने के बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंकवा दिया जाता है सर। ओके ओके। उसके बाद फिर अंदर सबको बुलाया जाता है, उस समय हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट और वेट का मेजरमेंट किया अच्छा, जाता वो है। लास्ट प्रोसेस में होता है। जी सर। थोड़ा सा मेरा ये भी एक हमेशा से रहता है, जिस प्रकार से हम भी सीपीओ में 2 बार एग्जाम मतलब अपियर हुए हैं, लेकिन सीपीओ में हम कभी फिजिकल देने नहीं गए, क्योंकि हमको लगता है कि फिजिकल मेरा नहीं होगा, चेस्ट पता नहीं देगा कि नहीं देगा। ऐसे मैं 80 मेजर किया हूँ, 80 है हमारा, ठीक है। और वेट भी मतलब अंडर वेट नहीं हूँ मैं, लेकिन हमेशा से एक डाउट होता है कि क्या अंडर वेट और ओवर वेट वाले को कहाँ तक रिलैक्सेशन है? सर ओवर वेट मतलब करीब 5 या 10 तक रहता है जी। 5 से 6 केजी क्या? जी, उससे ज्यादा होता है तो मतलब छाड़ दिया जाता है। और अंडर वेट में कितना? वो भी उतना ही, 5 से 6 6। 5 से 6 है तो उसको आप भरपाई करके बाद में जा सकते हैं। जी सर। ये हो गया आपका फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। इसके कितना दिन बाद आपका मेंस का एग्जाम हुआ टायर 2 का? सर मेंस मेरा 2020 का करीब जो सेशन है उसका नवंबर में 2021 में लिया गया था। अच्छा, नवंबर जी सर। 2021 में आपका टायर 2 हुआ। जी सर। टायर 2 में केवल इंग्लिश होता है। जी सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में जी। आपका बैकग्राउंड इंग्लिश का हिंदी मीडियम रहा। जी सर। आप इंग्लिश में भी बहुत अच्छे नहीं थे, जी सर। लेकिन फिर भी आपने फेस किया, मुकाबला किया, जी सर। और डिटरमाइंड होकर आपने तैयारी करा। तो इंग्लिश में 200 में आप कितना स्कोर किए? सर इंग्लिश में मेरा 200 में 153 पॉइंट कुछ स्कोर है ऐसे। 153.5 है। जी सर। 153.5। ओवरऑल आपका स्कोर कितना बना बिट्टू जी? 200 उधर था, 200 इधर था, तो 400 में आपका कितना स्कोर बना? 285 नंबर के आसपास ही कुछ है। 285 बना। जी सर। जिसका ओवरऑल जो फाइनल कट ऑफ गया वो कितना गया सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर पोस्ट? सर ऐसे तो एग्जैक्टली याद नहीं है, ऐसा ही 265 या 67 गया होगा। 265 गया। आपका कितना? 286 था। जी सर। 286 था, तो आप बहुत मतलब कट ऑफ से आगे थे। एक हमेशा से आपको कंफ्यूजन था, मतलब मेडिकल देने से पहले आपने हमको बहुत बार फोन भी किया कि सर मेडिकल देने जाएं कि नहीं जाएं, मेंस का भी एग्जाम है सर, सीजीएल का होगा कि नहीं होगा, पिछले बार से कंपेयर सर। कर रहे थे। मैं भी आपको बोला कि समय लेता हूं बीटू, उसके बाद मैं एनालिसिस करके बताता हूं कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मेरा भी मन अंदर से कहा कि आपको मेडिकल में जाना ही चाहिए, और मैंने आपको स्ट्रेस किया कि मेडिकल में जाइए, और आज अच्छा। का परिणाम है कि आप कटअप से 2-3 नंबर आगे नहीं हैं, आप 2 डिजिट में आगे हैं, जी सर। और आपका बहुत अच्छा रैंक रहा है। Thank you, आपका ओवरऑल रैंक कितना रहा बिट्टू जी? सर ओवरऑल पहले बताइए कि वैकेंसीज कितने थे, सीट्स कितने थे? सीपीओ में 564 वैकेंसी था, जो 2020 के अंतर्गत है।
564 नहीं, ज्यादा होना चाहिए ना ओवरऑल। कितने वैकेंसी थे सीपीओ में 2020 में? नहीं सॉरी सर, 1564 सॉरी। 1564, हाँ जी। 1564। इसमें आपका रैंक कितना बना बिट्टू जी? मेरा ओबीसी कैटेगरी से सर ओबीसी से 745 रैंक बना था। वाह वाह, गजब। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्रैक करा, ये बड़ी बात है। सब इंस्पेक्टर बन गए हैं, जो लोग का ड्रीम पोस्ट होता है, ड्रीम जॉब होता है। आप पहले अटेम्प्ट में एमटीएस और सीएचएसएल नहीं, सीपीओ क्रैक किए हैं, जी। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं, तो बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद आप 153 स्कोर किए, इतना मार्क्स बन गया। मेडिकल आप करवाने गए जी सर। मेडिकल टेस्ट के लिए, तो मेडिकल टेस्ट के लिए क्या आप पहले खुद को टेस्ट करवा लिए थे किसी जी डॉक्टर सर। के पास, या जी। फिर ऐसे ही गए थे? नहीं सर, पहले मैंने टेस्ट करवा लिया। सबको, हर एक स्टूडेंट सोचा कि पहले कंफर्म हो जाए, जी श्योर सर। हो जाए कि हम फिट है कि नहीं। फिट है या नहीं, कोई दिक्कत तो तो नहीं है, यहाँ पे इसलिए। आपको बोल दिया कि आप ठीक जी। हैं। अगर फिजिकली फिट है तो आप सीपीओ की तैयारी कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो मेडिकल में तो फिर गए होंगे, तो कोई दिक्कत हुआ नहीं आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होता है, एकदम आसान से होता है। अगर आप फिजिकली फिट हो तो मेडिकल के बारे में सोचना छोड़ दो, आप जाइए मेडिकल में। आप किसी प्रकार से डिसेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका जर्नी रहा, जी सर। ये आपका प्रोसेस रहा, और इस प्रोसेस में आपने सारे चीज को स्मूथली कंटिन्यू करा। जी। तो इन्होंने तो कैसे कैसे कंटिन्यू करा, कैसे स्टेप इन्होंने फॉलो किया, वो सब हम चर्चा किए। अब आते हैं हम लोग कंटेंट पे। जी। आप इंग्लिश के लिए कौन कौन से कंटेंट्स, कौन कौन से बुक, कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किए, प्लीज एक्सप्लेन इट। सर इंग्लिश के लिए मैं प्रीवियस ईयर ओके, जो प्रीवियस होता है- ईयर क्वेश्चंस। जी सर, हाँ, और सेट जो होता है टेक्स्ट बुक का, ओके ओके, उसको मॉक लगाना, और ऑफलाइन भी जो यहाँ पे मतलब पंकज जी इंग्लिश में जो लगाया जाता था, ओके ओके। उस पर हाँ, भी। उस समय तो लगता है टारगेट बैच जो सीपीओ का था, सीजीएल का था, आप जी लोग सर। के माध्यम से शुरू किए थे। मैं बताना चाहूंगा, इनके ही बैच से मतलब थे, जहां से हम सीजीएल का टारगेट बैच करवाना शुरू किए थे। और उस समय बीटो हमको जी बहुत सर। याद है अच्छा से, कि आप लोग के ग्रुप में शायद मतलब 10 से 12 स्टूडेंट्स किया जी करते थे। आज बीटो सारे लोग जानते हैं, आज सीजीएल के टारगेट बैच में 150 स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहा है। उम्मीद है कि उसमें से बहुत सारे लोग का सिलेक्शन होगा सीजीएल में, सीपीओ में और सीएचएसएल में। वो शुरुआत 10 लोग से हुआ था, जी सर। उसमें से आप भी एक हैं। कुछ दोस्तों का नाम याद है जिसमें आप ऑफलाइन जी सर, प्रैक्टिस करते थे टारगेट बहुत बैच में? सारे लैकन में, जैसे सोमू हो गया, सोमू है, अभिषेक, अभिषेक, और कुछ गर्ल्स भी थी अच्छा अच्छा, कुछ गर्ल्स भी थे, नाम जी। एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ लोग का एक हमेशा से क्वेश्चन होता है कि मतलब आप कहीं पे किस तरह से डिस्टर्ब थे, गर्लफ्रेंड या कुछ और? नहीं एक मुझे क्वेश्चन आया था, मतलब मैसेज में एक मुझे आया था, तो क्या आप किस तरह से डिस्टर्ब थे? नहीं ऑनेस्टली एक्सप्लेन कीजिएगा जी प्लीज। सर, ऑनेस्टली का तो मेरे कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं रहा शुरू से ओके, लेके ओके। अंत तक, कोई नहीं। क्योंकि इस बारे में भी अगर सोचता हूँ तो डायरेक्ट मेरे फैमिली याद आ जाती है, जिसे एक वाह, मोटिवेशन क्या मिलता है। गजब। इसको इसलिए मैं मोटिवेशन बोलते हैं, और जी इसको सर। फैमिली का चिंता बोलते हैं, केयर बोलते हैं। कुछ लोग का अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो पहले सुन लो, पहले सिलेक्शन ले लीजिए, पहले इंस्पेक्टर बन जाइए, पहले अपने ड्रीम पोस्ट पे और ड्रीम जॉब पे पहुंच जाइए, उसके बाद ये सब चीज को कीजिएगा। हमेशा से लोग को लगता है कि अगर हम डिस्टर्ब हैं तो क्या डिले होगा, डिले होगा और सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो प्लीज आप कंसंट्रेट कीजिए, खुद को केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप लोग के सामने 2 लोग को हम इंटरव्यू लिए हैं अभी, मतलब 4600 4200 ग्रेड पेपर। एक आशुतोष हैं और एक बिट्टू हैं। दोनों देखिए कितना डाउन टू अर्थ हैं, कितना जेन्यून पर्सन है। इन लोग से आपको सीखने की जरूरत है। आप इंग्लिश के लिए बताइए, अपने इंस्टीट्यूशन का ग्रामर का क्या रोल रहा? ग्रामर के लिए आप कौन से रिसोर्सेज का हेल्प लिए? सर ग्रामर के लिए जो क्लास में जो नोट्स होता है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं आता है, क्योंकि उसको रिवाइज अगर आप करते रहें और सेट प्रैक्टिस करते रहें, जो वोकैबुलरी है उसको भी, ओके ओके। उससे ज़्यादा नहीं। आप 2 एग्जाम दिए अभी तक बिट्टू जी, जी। आपको लगा कि क्लास में जो वोकैब्स करवाया गया है, इससे कितना क्वेश्चंस बाहर आए हैं, कितना इसी से आए हैं? प्लीज ऑनेस्टली बताइए। सर 90 से लेकर 95% जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। आप क्लास में जो कराते हैं वो ओके। सारा ही वही टाइप का क्वेश्चन होता है। अच्छा बिट्टू, मुझे बताइए कि हमको लगता था कि आपका और मार्क्स आना चाहिए जी सर। टायर 2 में 200 इंग्लिश मार्क्स में से, लेकिन थोड़ा सा कम आया, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ। जी फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग का सिलेक्शन नहीं होता। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो लोग 100 मार्क्स नहीं ला पाते, समझते समझते रह जाते हैं। जी सर। उनका जाकर दूसरा तीसरा अटेम्प्ट में होता है। तो हम तो संतुष्ट हैं आपसे, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा 200 में कुछ और स्कोर अच्छा आता तो हमको दिल्ली पुलिस मिलता? ये जी स्कोर कम आने का वजह बताइए बिट्टू जी। सर कम आने की वजह, जो फर्स्ट बार
एग्जाम जो मेरा फर्स्ट बार एग्जाम था, मेंस भी फर्स्ट बार था। हाँ, गुड गुड। इस तो इसके कारण थोड़ा सा क्वेश्चन पता नहीं चल पाया, नर्वस थे, कौन से क्वेश्चन को जी छोड़ना सर, और चाहिए। मेंस का जो 2 घंटा की एग्जाम होता है वो हाँ, पहली बार मैं दे रहा था। वाह वाह। टाइम जी टाइम सर। जी टाइम मैनेज करने का जो जी होता है। जिस फिर प्रकार पीरी में भी 2 घंटा था, उसमें भी थोड़ा। अच्छा, आपका एग्जाम भी तो ऑनलाइन ही हुआ होगा ना। जी सर। हाँ, तो बहुत तरह का दिक्कत है, सिस्टम पे प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, जी सर। स्पीड आपको मतलब मैटर कर गया होगा, वहाँ जी पे बहुत तरह का चीज़ें हैं। आप इंग्लिश का सारा चीज़ बता दिए, फिर बाकी सारे चीज़ को हम बताएंगे भाई के सामने। मैथ के बारे में बताइए, आप शुरू से लेकर अंत तक मैथ के लिए कैसे आप 50 मार्क्स के लिए। सर मैथ जो होता है पहले शुरू से जो 0 लेवल से ख़त्म करना होता है, मतलब जो जितना सिलेबस है ना, उसके उसके बाद प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए और सेट प्रैक्टिस हो जाए। मैथ के लिए आप किन का हेल्प लिए हैं, कौन से रिसोर्सेज के, कौन से टीचर का। सर मैथ के लिए मैं मैथ नीतीश सर तक पढ़ा था। अच्छा, गया में ही। जी सर, गया में ही नूतन नगर में पढ़ाते हैं। अच्छा वहीं अच्छा, वहाँ पे। और रीजनिंग के लिए आपने कंप्लीट, आप पूरा कंप्लीट क्लास वहीं पे करा क्या। रीजनिंग सर। मैथ। जी मैथ में कंप्लीट क्लास वहीं पे नीतीश सर के पास पूरा ओके सिलेबस ओके। खत्म किया। आपका ज्यादा पकड़ किस पे है, इंग्लिश अर्थमेटिक जनरल मैथ पे या एडवांस मैथ। मेरे हिसाब से मेरे दोनों पर ही सेम पकड़ है, जनरल और एडवांस दोनों। अच्छा अच्छा। क्या आपको लगता है कि आप ड्रीम पोस्ट को ले लिए हैं या अभी संतुष्ट नहीं है बिट्टू जी। ऐसे इस पर भी संतुष्ट है, सीआरपीएफ भी कुछ अच्छा पोस्ट है। बहुत अच्छा पोस्ट है, जी सब सर। इंस्पेक्टर लोग का ड्रीम जॉब होता है बिट्टू जी। जी सर, बहुत अच्छा पोस्ट है, लेकिन फिर भी मेरा सपना था, मतलब सीजीएल का जो इंस्पेक्टर होता है, कस्टम इंस्पेक्टर। अच्छा अच्छा, वाह। तो आपका तो लेवल ऐसा हो चुका है ना कि इस बार उससे भी आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, कटअप ला सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग में रहकर कैसे पढ़ाई कंटिन्यू कीजिएगा, जी क्योंकि सर। आपको नवंबर से ज्वाइनिंग है, जी दिसंबर में सीजीएल 2022 का टायर फर्स्ट है, फिर फरवरी मार्च में मेंस हो जाएगा, और इसी पीरियड में आपका क्या है, ट्रेनिंग है। जी तो आपका लाइफ चैलेंज से भरा हुआ है, जी सर। चैलेंजेस से भरा हुआ है। इस 6 महीना को आप कैसे गुजारते हैं, आपको एग्जाम देने का समय मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ये चुनौती भरा लाइफ आपका जीवन में है। प्लीज इसको अच्छा से मतलब फेस कीजिएगा, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। मैथ रीजनिंग के लिए आप बिट्टू जी क्या किए। सर रीजनिंग के लिए मैं राजीव रीजनिंग के पास क्लास किया हूँ। कितना दिन। वो मतलब पूरा सिलेबस वो भी पूरा करी। सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट किए। जीएस के लिए बिट्टू जी। जीएस के क्लास मैंने कहीं पे नहीं किया, जीएस लूसेंट और सेट प्रैक्टिस से ही क्लियर किया हूँ, और कभी कभी सेक्शन टेस्ट होता है ना टेक्स्ट बुक में, हाँ उसको लगा लिया। हाँ हाँ, सेक्शनल जो टेस्ट होता है जी सर। मतलब जीएस का, जी सर। टॉपिक वाइज। जी सर। ठीक है, मिडाइवल मतलब हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जी एंशियंट हिस्ट्री हो गया, तो चैप्टर वाइज देता होगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का 15 क्वेश्चन, एक जी लिमिट समय रहता है वहाँ पे, तो उससे भी आप किए होंगे। ठीक है, जीएस के लिए आपने ये करा। आप कुछ ये बता सकते हैं कि टायर फर्स्ट में वो 135 नंबर आपका रहा, तो टायर फर्स्ट के लिए आप कितने मॉक लगा लिए होंगे लगभग, ऑफलाइन ऑनलाइन मिलाकर, क्योंकि सर। मॉक का बहुत बड़ा रोल जी है। सर, मॉक के बहुत बड़ा टेक्स्ट बुक में जो जितना मॉक रहता और प्रीवियस, ये लगाना जरूरी है सब, क्या प्रीवियस लगाने से जो पता लग जाता है किस पैटर्न पर हाँ, एग्जाम। किस पैटर्न पे जी क्वेश्चन सर। आ रहा है, मेरा प्रिपरेशन कहाँ पे है, कितना जी सर। मेहनत करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जी तो आप एग्जैक्टली एज रैंडमली बताइए, रफली बताइए कि आप कितना मॉक लगाएं टायर फर्स्ट का लगभग। लगभग 30-35 इससे 30-35 सेट ही लगाए थे एग्जाम देने तक, अब जी, तक तो बहुत सारा हो गया होगा। प्री हाँ, प्री के लिए सिर्फ जो टेक्स्ट बुक है ना उसे, और ऑफलाइन के लिए तो ऑफलाइन तो अलग यहाँ है। पे लगाए थे, जी लेकिन सर। ऑनलाइन आप 30 मॉक लगाया। जी मेंस के लिए आप लोग 200 क्वेश्चन का जो मेंस होता है उसके लिए कितना मॉक लगाएं। सर, इसीलिए मेंस में कम नंबर आने की वजह से ही है, सिर्फ टेक्स्ट बुक का ही मॉक जो जितना है अच्छा अच्छा, जो भी वो। होगा 10-12 वही मॉक लगाएं, जी सर। और बाकी का नहीं लगाएं। तो ये देख लीजिए भाई लोग, थोड़ा सा मॉक प्रैक्टिस अच्छा से करना है, टायर फर्स्ट हो या टायर सेकंड हो, आपको दोनों का मॉक करना है। मॉक का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जी बिट्टू थोड़ा सा ये बताइए कि 2 घंटा का होता है टायर फर्स्ट का एग्जाम, 2 घंटा का पेपर होता है, तो 2 घंटा के पेपर देने के बाद आप एनालिसिस पे कितना देर समय दिए, क्योंकि हमारे जो जितने भी भाई लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो मॉक तो देते हैं लेकिन एनालिसिस अच्छा से नहीं करते। तो मैं आपको क्या लगता है कि कितना मॉक 2 घंटा का होता है, बनाने के बाद कितना देर एनालिसिस करना चाहिए। देखिए सर, एनालिसिस जो क्वेश्चन टाइप जो जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है उस प्रकार एनालिसिस, मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो उसको अच्छा ढंग से एनालिसिस, जिसे आप जान रहे हैं तो थोड़ा कम। हाँ हाँ, थोड़ा सा स्किप कर जी सकते सर। हैं या नहीं जान रहे तो उसको आप नोट्स बना सकते हैं अलग कॉपी में, हम्म। उस प्रकार एनालिसिस कर सकते हैं। ओके ओके। तो ये आपका रहा, एनालिसिस किए,
मेंस का भी आपने मॉक लगाया, फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ। तो बहुत सारे लोग हैं कि भटकते रहते हैं, कभी इस टीचर के पास, कभी उस टीचर के पास। आप ये बताएंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए बोलते हैं, आपने ऑफलाइन करा, बहुत सारे भाई लोग ऑफलाइन करते हैं, जी तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में बेस्ट कौन है, प्लीज बताइए। सर, ऑफलाइन जो होता है सर, तो डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट हाँ, थोड़ा सा मिलता है। कैमरा की ओर भाई को मतलब फोकस करके बताइए कि आप किसको मतलब ज्यादा मतलब प्रेफर कीजिएगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। सर मैं ऑफलाइन को प्रेफर करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट मिलता है जिसे, हाँ हाँ। और उससे मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। ऑनलाइन भी बेस्ट ही है, लेकिन फिर भी ऑफलाइन में ज़्यादा मटेरियल बराबर ही। ओके ओके। जी ईमानदारी से बोलिए बिट्टू जी कि आप मुझसे संतुष्ट हैं या नहीं। जी सर, मैं तो आपसे फुल्ली संतुष्ट हूँ, अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं इंग्लिश में 0 लेवल से इंस्पेक्टर लेवल के पास आ चुका हूँ। थैंक यू थैंक जी, यू। इसलिए धन्यवाद आप। वेलकम बिट्टू भाई, और ये उम्मीद भी था आपसे कि आप एक जी दिन सर। सिलेक्शन लेकर मेरे पास आइएगा, मुझसे मिलने के लिए आइएगा, और आप मुझसे वादा भी किए थे कि सर ये सीपीओ मेरा हो जाएगा तो मिलने के लिए आएंगे, और आप हमेशा से हमसे मिलने भी आए, एज अ फ्रेंडली भी हमारे साथ रहें। जी सर। और जितने भी भाई हमारे होते हैं सब फ्रेंडली ही होते हैं, सबको हम प्रॉपर समय भी देते हैं। जितना भी इफर्ट हमसे हो पाता है सीजीएल टारगेट बैच में या पर्सनली, हम लोग को हेल्प भी करते हैं। तो आप मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया अच्छा से करा, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, ये भी आप लोग अच्छा से करें। कोई अगर बच्चा और है हिंदी मीडियम से है, बहुत नर्वस है, बहुत टूटा हुआ है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है कि हमसे एसएससी नहीं होगा, तो उसको क्या बताना चाहेंगे आप। सर पहले नंबर स्टूडेंट का होता है कि अपना गोल चूज करे, किस सेक्ट मतलब क्या एसएससी या जे। हाँ, किस फील्ड में उसको जी। जाना है। और उसी हिसाब से मतलब सिलेबस पता करे और फिर तैयारियां स्टार्ट कर दे। ये नर्वस जो होता थोड़े समय के लिए, मतलब नर्वस होने की चीज़ नहीं, कंटिन्यूटी लगल रहेगा। हाँ, कंटिन्यूटी जी सर। लगातार रहेगा, रेगुलरिटी रहेगा तो क्रैक कर सकता है। जी सर। तो ये सब चीज़ रहा जिसको बिट्टू भाई ने फेस किया और अच्छे पोस्ट पर जाकर सिलेक्शन लिया। इनका जो ड्रीम जॉब है आपने सुना ही, कस्टम्स ऑफिसर जो सीजीएल का 4600 का ग्रेड पे है। ये भी बहुत अच्छा जॉब है। हमको लगता है कि जिस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है, ट्रेनिंग के बाद 860,000 प्लस पेमेंट है, तो बहुत अच्छा पोस्ट है। आप अपने माता पिता का नाम रोशन किए हैं, अपने गांव का नाम रोशन किए हैं, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन किए हैं। आपके माध्यम से हमारे बहुत सारे भाई मोटिवेट हुए हैं आज, और जो डिमोटिवेट थे वो भी, उनके अंदर भी आज एनर्जी आ गया होगा, ऊर्जा आ गया होगा, और दिवाली के बाद एक नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। आपका भी सिलेक्शन होगा। पूरी ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी ड्रीम पोस्ट पे ज़रूर पहुंचिएगा। फिर बाद में फिर से बातचीत होगी जब ये ज्वाइन कर लेंगे। अब ज्वाइन कब कर रहे हैं बिट्टू जी, सर कब मैं करने जा रहे हैं ज्वाइनिंग। ये 9 या 10 तारीख को। अच्छा, ये जी सर। 9th या 10th ऑफ नवंबर को जी जाएंगे सर। ज्वाइन करने के लिए। आप एक बार वहां पे ज्वाइन करने के बाद वर्दी में, जी डबल सर। स्टार में एक जी बार सर। फोटो मुझे जरूर भेजेंगे, जी सर। ताकि वो फोटो को हम अपने पास रखें। मुझे प्राउड होता है ये सब चीज को लेकर। देखिए, होता है ना कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ चीजों को लेकर, ठीक है। बिट्टू भाई ये सब भी सब जानते हैं कि मैं भी सीजीएल का एस्पिरेंट हूँ, जी और मैं सिलेक्शन नहीं ले पा रहा हूँ किसी कारण से, चाहे वजह जो भी समझिए, पढ़ाने का वजह हो या जो भी वजह हो, लेकिन हम संतुष्ट हैं। मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं सिलेक्ट नहीं अपने आप को सिलेक्शन नहीं दे पा रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये सब भाई का जो सिलेक्शन हो रहा है, बिट्टू जी हैं ऐसे। इस बार मैं पहले भी इंटरव्यू में मेंशन कर चुका हूँ कि सीजीएल 2020 में लगभग 12 लोग का सिलेक्शन हो चुका है इंटरव्यू पोस्ट पे, 4600 पोस्ट पे। तो देखिए, आप कंपेयर करोगे तो आप किसको सक्सेस मानोगे। एक कोई व्यक्ति खुद ही सफल होता है या उसके माध्यम से बहुत सारे लोग सफल होते हैं। तो ये सारे भाई को सफलता ही मेरा सफलता है। मुझे बहुत खुशी होता है, और हमको तब लगता है कि हम जॉब में जाएंगे ही नहीं। मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे भाई लोग आते हैं हमसे मिलने के लिए और इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्टेड होते हैं, तो इससे बड़ा खुशी क्या होता है। मैं कंटेस्ट भी करवा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि मुझे लगे कि ग्रामीण क्षेत्र से सारे बच्चों को चुन कर यहाँ पे लाएं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम इंस्पेक्टर पोस्ट तक पहुँचा पाएं। तो बिट्टू भाई थे, फिर से मिलेंगे जब ये सिलेक्ट होकर आएंगे, जब ये ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद इनका ट्रेनिंग हो जाएगा, कुछ दिन जॉब कर लेंगे, और फिर से मिलने के लिए आएंगे। तो वो एक्सपीरियंस इनका कैसा रहेगा, कैसा जॉब प्रोफाइल है, कितना बिजी शेड्यूल है, छुट्टी क्या है,
ये जॉब को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सीपीओ में कौन सा जॉब बेस्ट है, आपको सीपीओ में क्यों जाना चाहिए, सीपीओ का तैयारी क्यों करना चाहिए, ये जो जॉब प्रोफाइल है कितना थ्रिलिंग है, तरह तरह की बातें फिर से एक बार हम लोग मिलेंगे और चीज़ों को शेयर करेंगे। बिट्टू भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत थैंक करके, यू सर। आप सारे क्वेश्चन को अच्छा से एक्सप्लेन करा, सारे चीज़ों को डिटेल में बताया कि आप मतलब कैसे तैयारी किए, कैसे चीज़ों को फॉलो किए और कैसे कंटिन्यूटी को बनाए रखें। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से सारे भाई लोग को जरूर फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो अंततः हम चाहेंगे कि आप से अगर बोला जाए कि आप भाई लोग को अगर आखिरी संदेश देना चाहेंगे पंकज इंग्लिश की तरफ से, अपने तरफ से, तो संदेश आपके लिए क्या हो? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो आप पंकज इंग्लिश स्टडी में सेंटर में पढ़ रहे हैं, जितना भी है स्टूडेंट, उनका कंटेंट जो है बहुत अच्छा है। मत- आप मेहनत कीजिएगा और उनके गाइडलाइन से चलिएगा और हार नहीं मानिएगा, तो सिलेक्शन जरूर निश्चित रूप से होगा। हाँ, तो कहने का मतलब है, देखिए बिट्टू भाई स्टेज पे हैं और सारे चीज़ों को बता रहे हैं, एकदम डाउन टू अर्थ जेन्यूनली बता रहे हैं कि हिम्मत मत हारिएगा, एकदम लगे रहिएगा, ठीक है, कभी हिम्मत नहीं हारिएगा भाई, लगे रहिएगा और मेहनत कीजिए। और किसी टीचर पे आपको बिलीव है, उन पे बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, उनके कंटेंट्स को फॉलो कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए। मैटर नहीं करता कि आप कौन से मीडियम से हैं, आपका शुरुआत कैसा है, आप बिगनिंग कैसे दे रहे हैं, शुरुआत कैसे दे रहे हैं, मैटर करता है कि आप अंजाम कैसा दे रहे हैं। तो जब बिट्टू भाई कर सकते हैं हिंदी मीडियम से होकर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, आपका भी सिलेक्शन होगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए और इसे कुछ सीखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अगले कैंडिडेट के साथ, अगले भाई के साथ जो सिलेक्टर होकर आएंगे। तब तक वेट कीजिएगा, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।